विजय की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही सुरेखा चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो विजय के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब विजय आए और वह अपना गुस्सा उस पर बरसाए, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय विजय ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे। उसी के बाद खरीदारी करेंगे, खाना भी आज होटल में खाएंगे। शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 4 बजे के बाद सुरेखा ने कई बार विजय के मोबाइल पर फ़ोन पर बात करनी चाही, तो उसका फ़ोन नहीं उठ रहा था। हर बार उसका फ़ोन काट दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते, बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब। सुरेखा तो शाम के 5 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड ख़राब होने लगा था। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। सुरेखा ने विजय की ओर देखा। विजय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 2 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आज वह पहली बार विजय को इतने गुस्से में देख रही थी। सुरेखा अपना गुस्सा भूलकर हैरान से बोली, यह क्या कह रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारा फ़ोन मिलाया तो हर बार तुमने फ़ोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? सुरेखा के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले विकास की थी, विजय ने कहा। यह सुनकर सुरेखा चौंक गई। वह विजय से आंख न मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई हो? शादी को 2 साल होने वाले हैं। इतने दिनों में मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था जिस शरीर में मैं अपना हक समझता हूँ वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे उसकी जूठन दी गई है। नहीं, आप गलत कह रहे हो। क्या तुम विकास से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी। अचानक वह कमबख्त विकास एक हादसे में मर गया। यह सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। यह सुनकर सुरेखा की आंखें भर आईं। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है जो विकास के साथ ऐसा हो गया। तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? सुरेखा चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूँगा। विजय, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। प्रेमी ही तो मरा है, तुम्हारे माँ बाप तो अभी जिंदा हैं। जाओ वहाँ दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना अपना सामान ले जाएं। सुरेखा सब सहन कर सकती थी, पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहना उसके बस से बाहर था। वह एकदम बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वे धोखेबाज नहीं हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए विजय ने गालियाँ दे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। कहते हुए सुरेखा ने एक बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुरेखा रेलवे स्टेशन पर जा पहुँची। रात 10:30 बजे ट्रेन आई। 3 साल पहले एक दिन सुरेखा बाजार में कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से फ़ोन छीनकर भागने लगा। वह एकदम चिल्लाई, पकड़ो, चोर चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वह लड़का मोबाइल फेंककर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो सुरेखा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा था। वह युवक विकास ही था जिसके साथ पता नहीं कब सुरेखा प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन सुरेखा ने मम्मी से कह दिया था कि विकास उससे शादी करने को तैयार है। विकास के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। पर उसी दिन अचानक सुरेखा के सपनों का महल रेत के घरौंदे की तरह ढह गया, जब उसे यह पता चला कि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर विकास की मौत हो गई है। सुरेखा कई महीने तक दुख के सागर में डूबी रही। उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत अच्छा लड़का विजय मिल गया है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। सुरेखा की विजय से शादी हो गई। एक रात विजय ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो सुरेखा। मुझे तुम जैसी घरेलू व खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी सुरेखा विजय की बाहों में होती तो अचानक ही एक विचार से काँप उठती थी कि अगर किसी दिन विजय को विकास के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या विजय उसे माफ़ कर देगा? नहीं, विजय कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे?
आज विजय को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी। सुबह सुरेखा मम्मी पापा के पास पहुंच गई। सुरेखा के कमरे से निकल जाने के बाद भी विजय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, न जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई कमला ने साफ साफ कह दिया, देखो बाबूजी, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। विजय ने कमला को समझाते हुए कहा, देखो काम न छोड़ो, 100-200 रुपये और बढ़ा लेना। नहीं बाबूजी, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो कर लो। कमला ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं एक भी दिन काम नहीं करूँगी। कहकर कमला चली गई। 4-5 दिन तक कोई भी काम वाली बाई ना मिली तो विजय के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका सा वापस लौटता तो पलंग पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कभी बाजार में खा लेता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर बिस्तर पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। सुरेखा की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते विजय ने शराब के नशे में डूबकर सुरेखा को बुलाना चाहा। वह जितना सुरेखा को भुलाना चाहता वह उतनी ज़्यादा याद आती। एक रात विजय ने शराब के नशे में मदहोश होकर सुरेखा का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सज़ा जल्द ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र विकास के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? विजय ने नशे में बहकते हुए कहा, यह क्या आपने शराब पी रखी है? वहाँ से आवाज़ आई, हाँ पी रखी है, मैं रोज़ पीता हूँ, मेरी मर्जी है, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। उधर से फ़ोन बंद हो गया। विजय ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस और पास पड़ोस के कुछ साथियों ने विजय को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है, पर विजय पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम विजय घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को। विजय ने उठकर दरवाज़ा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त अनिल अपनी पत्नी सीमा के साथ था। आओ अनिल, अरे यार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सीधे दिल्ली से आ रहे हो क्या? विजय ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था। तुम्हें 2-3 बार फ़ोन भी मिलाया पर बात ना हो सकी। आओ अंदर आओ, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने मेज़ पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। अनिल और सीमा सोफे पर बैठ गए। अनिल और विजय अच्छे दोस्त थे, पर वह अनिल की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। विजय ने सीमा की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वह सीमा से मिला था दिल्ली में, जब अनिल और विजय लाल किला में घूम रहे थे। दोस्तों, क्या विजय सीमा को पहले से जानता था? क्या सीमा विजय की कोई पुरानी दोस्त थी? जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िएगा। और चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।